नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। काफी लंबे समय से सोशल मीडिया पे, सड़कों पे आंदोलन बहुत जोर था, बहुत जोर होना भी चाहिए था। जिस तरह का व्यवहार किया गया है, जिस तरह का बर्ताव किया गया है, उस पर गुस्सा निकलना ही था। देश भर में गुस्से का गुबार इस तरह से आएगा, यह सरकार ने कल्पना नहीं की थी। सरकार को इस बात का एहसास भी नहीं था कि ऐसा होगा। उनको लग रहा था कि अरे ये तो हमारे खूंटे पर बंधी हुई गाय है, खोल भी देंगे तो जाएगी कहां, वापस लौट करके हमारे ही दालान पर आकर बैठेगी और हमारे ही खूंटे से बंधेगी। ऐसा सरकार को लग रहा था। हुआ नहीं ऐसा। भारी विरोध हुआ। भारी मतलब भारी विरोध। विरोध का स्तर यह हो गया मित्रों कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी उसमें भले ही 8,931 दिन पूरा करने के बाद, मतलब आसाम के जो मुख्यमंत्री थे पवन चामलिंग, उनके भी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के बाद इतिहास रचा नरेंद्र मोदी ने। लगातार 25 वर्षों तक दो महत्वपूर्ण पदों पर, मतलब स्टेट के हेड रहे और अब देश के हेड हैं। महत्वपूर्ण पदों पर बने होने के बावजूद इसके रेटिंग्स बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो आलोचना की रफ्तार है वो बड़ी तीव्र हो गई है। और उसकी तीव्रता ऐसी रही कि मोदी को इस बात का एहसास हो गया कि श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह न घर के रहे न घाट के रहे। श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्मदिन कब होता है और श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह का मृत्यु दिवस कब है, यह भी भारतीय समाज को याद नहीं है। भले ही जिस तबके के लिए उन्होंने काम किया, जिसकी मलाई वो तबका खाता रहा, फिर भी वो तबका भी उन्हें नहीं सम्मान देता है। ये तो हालात है, ये तो स्थिति है। मोदी जी को यह बात जल्दी समझ में आ गई और अब मोदी जी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल अलग था। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार एक्सपोज हुई। ऐसा हो नहीं सकता था कि गलती से यूजीसी एक्ट की जो इतनी विभाजक जो व्यवस्थाएं हैं वो पब्लिक डोमेन में आई हैं। गलती से नहीं हुई है, ये होशो हवास में हुई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरफ हम अपने समाज को जातीय विद्वेष से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रहे हैं, हमारे समाज ने धीरे धीरे यह सीख लिया है कि हम कैसे जातीय सह अस्तित्व के भाव को अपनाते रहें और आगे बढ़ें, ऐसी परिस्थिति में आप ये डिविसिव एक्ट कैसे ला रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। कोई संतोषप्रद जवाब नहीं था सरकार के पास। सॉलिसिटर जनरल जो भी अपना वक्तव्य दे रहे थे वो समझिए सिर्फ वो दलील देने के लिए दलील दे रहे थे। उनके पास कोई संतोषप्रद जवाब नहीं था, सैटिस्फैक्टरी आंसर उनके पास नहीं था। आप हम सब जान रहे हैं कि धीरे धीरे समाज में जातिवाद मेट्रो में तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज हैं उसमें भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ग्रामीण इलाके में दूसरे तरीके से खत्म हो रहा है। ग्रामीण इलाके में उस तरह से विद्वेष है भी नहीं, वो दूसरे तरीके से लोग जाति को लेकर के कभी कभार विवाद हो जाता है। लेकिन अभी भी गांव में जातीय मेल बहुत है। छिटपुट इक्के दुक्के अगर कहीं से कुछ घटनाएं आप देखते होंगे तो उसे आप रूल मत मान लीजिए, वो एक्सेप्शन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन कि भारतीय समाज तेजी से जातीय विद्वेष की भावना से बाहर आ रहा है, जातीय सामंजस्य स्थापित हो रहे हैं और धीरे 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 ये संघर्ष खत्म हो जाएगा और हम लोग एक संगठित भारतीय
पहचान हमारी होगी, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में जब हम उस हाईवे पर चल रहे हैं जहां हमारी पहचान भारतीय होनी है, सनातनी होनी है, हिंदुत्व होना है, इस्लाम के भाई बहन भी सनातनी इस्लामिस्ट हैं, ऐसा होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में आपने ये विध्वंसक बात कर दी जिसके लिए आप जाने जाते नहीं हैं। आप तो पार्टी विथ अ डिफरेंस थे, फिर आप ऐसा करने लगे। चलिए, इलेक्शन में टिकट बंटवारे में आप थोड़ा बहुत सोशल इंजीनियरिंग का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ख्याल रखें, लेकिन उसे आप प्रोपेगेंडा करें, उसको फैलाएं, उसे प्रचारित करें, वो भी लोग चुपके से कर देते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर यादव की संख्या अधिक है तो यादव को टिकट चुपके से दे दिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाकर के बोलते रहें कि देखिए हमने यादव को इसलिए दिया है क्योंकि यादव है बहुत संख्या में और आपका संख्या कम है इसलिए आपको नहीं मिला। अगर ऐसा आप बोल देंगे तो जिनकी संख्या कम है वो आपको वोट नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि वो वहां भी आप इस तरह का भी जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं तो चुपके से करते हैं। करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। आपको कहना कुछ और मजबूरी होती है, करना कुछ और मजबूरी होती है, भी मानता हूं, लेकिन कहना बिल्कुल मजबूरी होती है। आपको कुछ और ही कहना है, वो नहीं कहना है जो आपने किया है। अगर आपने किया है वही बात प्रचारित करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब सोशल इंजीनियरिंग करने के वक्त भी आप इस बात का ख्याल रखते हैं, तब आप इतना नंगई करेंगे, आप इतना विभाजनकारी स्पष्ट तरीके से समाज में जातीय विद्वेष को फैलाने वाला एक्ट लेकर के आएंगे। कोई आपके पास जवाब नहीं है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात का जवाब नहीं है। क्यों करना चाह रही है? मतलब जो है उसे भी आप खो रहे हैं, और जो आएगा उसका पूर्वानुमान अभी लगा रहे हैं, वो आया नहीं है। मतलब आप वोट बैंक की राजनीति में जो वोट आपके साथ खड़ा है उसे आप धक्का मार के निकाल रहे हैं, और जो अभी आएगा कि नहीं आएगा उस पर आप दांव लगा रहे हैं। सटोरिया हैं आप क्या? आप बाजी खेल रहे हैं क्या? या आप ये चाहते हैं कि ये एक पोजीशन है जहां हम 3 बार सत्ता में रह चुके हैं, आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये एक दांव है, इसको चल लेते हैं, एक टैक्टिकल शिफ्ट कर लेते हैं। और बीजेपी के ऊपर जो तोहमत लगती है कि बीजेपी फलना फलना की पार्टी है, वो फलना फलना की पार्टी नहीं होकर के अब चिलना की पार्टी हो जाएगी। तो नया चिलना को पकड़ने के चक्कर में आप जो है सो फलना को धक्का दे रहे हैं। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ बाकी जितने नेता हैं उनसे अधिक है। नरेंद्र मोदी ये वाटर टेस्ट कर रहे थे। ये कहते हैं ना कि सॉल्ट डाल करके देख रहे थे कि बहुत ज्यादा लगता तो नहीं है। जले पर नमक थोड़ा सा छिड़क रहे थे, जला हुआ तो पहले से भी था, थोड़ा सा नमक डाला इन्होंने, देखा कि साहब ये तो बहुत, इसमें तो आग लग गई। आग ऐसी लगी, और ध्यान रहे कोई भी लेगेसी मीडिया इसे नहीं उठा रही थी। और मैं सैल्यूट करूंगा सोशल मीडिया के उन सूरमाओं को जिन्होंने इस आग को जला के रखी। वो सत्य को सत्य कहते रहे, भले ही उनको आलोचना झेलनी पड़ी हो, भले ही उनको गाली खानी पड़े हो, बावजूद इसके वो सत्य को सामने से सत्य कहते रहे। वो कहते रहे कि अगर आप इसे जातिवाद समझते हैं तो मैं भी जातिवादी हूं, लेकिन आप जो जातिवाद का नंगा नाच कर रहे हैं उसे जातिवाद ना कहें, ऐसा नहीं हो सकता है। बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने तर्क को सामने रखा, और उनके तर्कों के सामने झुक गई सत्ता। मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं, सोशल मीडिया के वॉरियर को, जिन्होंने मोर्चा खोल करके रखा, लगातार खोले रखे। वो बधाई के पात्र हैं। मैं खुद नहीं कह रहा हूं कि मैंने मोर्चा खोल दिया, बिल्कुल नहीं। मैंने 1, 2, 3 प्रोग्राम जरूर किए होंगे, लेकिन जिन्होंने मोर्चा खोल करके रखा वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज उन्होंने सत्ता को झुका दिया है। मोदी गुस्से में लाल हो गए हैं। मोदी को मालूम है कि ये वर्ग
जो आपका जुडिशियस होकर के न्यायिक तौर पर आपके साथ खड़ा है, अनर्गल रूप में नहीं, गलत रूप में नहीं, अगर वो सनातन की बात कर रहा है तो सनातन की जितने सत्य पक्ष हैं उसको सामने रख रहा है। अगर वो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है तो राष्ट्रवाद के जितने सत्य पक्ष हैं उसको सामने रख रहा है। अगर वो जातीय विद्वेष को तोड़ करके सनातनी और राष्ट्रवाद को सामने रख रहा है तो इसके पीछे सत्य ही एक आधार है। अगर वो लेफ्ट इकोसिस्टम से टकरा रहा है तो आपके लिए टकरा रहा है, क्योंकि लेफ्ट इकोसिस्टम के साथ तो आप कभी गलबहियां भी कर लेते हैं, हाथ में मिला लेते हैं। वो नहीं मिला रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं लेफ्ट इकोसिस्टम के खिलाफ। वो जातिवादी सांप्रदायिक लेफ्ट इकोसिस्टम के खिलाफ वो खड़े हैं और वो लड़ रहे हैं। आप फिर भी उन्हें ही धक्का दे रहे हैं, उन्हें ही अपमानित कर रहे हैं, उन्हें ही आग में झोंक रहे हैं, इन नया जौहर करवाना चाहते हैं आप। इस बात को श्रीमान मोदी जी समझ गए। उनको इस बात का भान है कि ये वर्ग अगर नाराज हुआ तो ये दूर तक इसका असर होगा और फिर ना माया मिलेगी ना राम। इनको मालूम है। मित्रों, खबर है कि नरेंद्र मोदी ने अब पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है और उनको लग रहा है कि यह बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। या तो उनको किसी ने गुमराह किया या उनके जानकारी में नहीं है। उनके जानकारी में नहीं है ऐसा मानता तो कोई नहीं है। ऐसा